नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेटेड वन पे। मैं हूं अमृता और आज का जो हमारा वीडियो है वो यूपी जूनियर की प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चों के लिए है। यानी कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेल सेल वॉल एंड सेल ऑर्गेनेल के बारे में। ये टॉपिक आप सभी के जूनियर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आप अपने एग्जाम्स में देखेंगे। बेसिकली ये जो टॉपिक है आपका, ये ज़्यादातर अगर आप 6 to 9 के स्टूडेंट हैं और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जूनियर की या फिर आप टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का जो टॉपिक है जिस पे आज हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है सेल एंड सेल वॉल एंड सेल ऑर्गेनेल। तो सबसे पहले हम सेल के ऊपर डिस्कशन करेंगे। व्हाट इज़ अ सेल? सेल आपकी स्क्रीन पर आप दो फिगर्स देख रहे हैं, ठीक है। ये दोनों एक प्रकार की सेल्स हैं। तो सेल को बेसिकली हम किस नाम से जानते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी किसी भी लिविंग थिंग की जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसे हम सेल कहते हैं। जैसे अगर आपने एक दीवार देखी है, जिसे एक मैसन यानी कि एक कारीगर जब दीवार को बनाता है तो एक छोटी छोटी ईंटों से जोड़ करके वो पूरी दीवार को तैयार करता है, ठीक है। तो वो जो आपकी पूरी वॉल है उसकी जो यूनिट है वो होती है ब्रिक, ठीक है, यानी कि ईंट। वैसे ही कोई भी जो लिविंग थिंग होती है उसकी जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसे सेल कहा जाता है, ठीक है। स्ट्रक्चरल यूनिट इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो भी लिविंग थिंग का स्ट्रक्चर है उसकी जो बेसिक यूनिट है वो होती है सेल। फंक्शनल यूनिट इसलिए कहा जाता है क्योंकि टिश्यू फिर ऑर्गन लेवल, तो वहाँ सबसे छोटी जो यूनिट होती है फंक्शन की वो होती है सेल। सेल इज़ कैपेबल ऑफ सेल्फ फंक्शनिंग। जब आप किसी सेल की बात करते हैं तो अगर सेल सिंगल है और पूरे तरीके से सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर रही है तो आपका क्या हो जाएगा? यूनिसेलुलर, ठीक है। यानी कि एक सेल जो होती है फुली फंक्शनल होती है, अपने आप के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं उनको कैरी करने में, ठीक है। चलिए, तो ये तो हुई आपके सेल की बात। तो आज का टॉपिक जिसमें हम प्लांट और एनिमल सेल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सबसे ज़्यादा कॉमन यही चीज़ें आपके एग्जाम से पूछी जाती हैं, ठीक है। प्लांट और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस क्या होता है, इसके अलावा सेल वॉल, एक एक करके हम सारे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट प्लांट एंड एनिमल सेल डिफरेंस। तो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे प्लांट और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस। तो चलिए एक एक करके सारे डिफरेंसेस को देखते हैं। सबसे पहला डिफरेंस कि प्लांट सेल जो होती है वो जनरली एनिमल सेल से लार्जर होती है। यानी जो एनिमल सेल होती है वो कंपैरेटिवली छोटी होती है साइज में प्लांट सेल से, ठीक है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न भी हम आपको बता देते हैं। इसका रीज़न ये है कि जो प्लांट सेल है उसके अंदर बड़े बड़े वैक्यूल्स पाए जाते हैं और इन्हीं वैक्यूल्स के कारण प्लांट सेल का जो साइज है वो काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है। दूसरा देखिए, प्लांट सेल जो होती है उसके अंदर सेल वॉल जो होती है वो प्रेजेंट होती है, लेकिन जो एनिमल सेल होते हैं यहाँ पे सेल वॉल एब्सेंट होती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इट इज़। आप किसी भी क्लास में जाएंगे और किसी भी एग्जाम्स में अगर आप बैठते हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है आपके लिए। यानी कि जो प्लांट सेल है उसके अंदर जो सेल वॉल है वो प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है, ठीक है, और मिडल लैमेला और प्राइमरी और सेकेंडरी वॉल्स भी प्रेजेंट देखी जाती है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हुआ आप सभी के लिए। दूसरा क्या है कि एनिमल सेल जो होती है उसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, लेकिन हाँ यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो पाई जाती है, ठीक है, जो कि सेल वॉल को, ये सेल को या जो साइटोप्लाज्म है उसको लिमिटाइज करने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्लाज्मोडेस्मेटा। सबसे पहले जान लीजिए कि प्लाज्मोडेस्मेटा होता क्या है, उसके बाद हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे फर्दर। ये मान लीजिए आपके दो सेल्स हैं, ठीक है, तो इनके बीच का जो कनेक्शन होता है, जो हम मटेरियल जो कोई दो सेल्स शेयर करती है, तो ये जो आपका होता है ये कहलाता है प्लाज्मोडेस्मेटा। यानी दो सेल्स के बीच का जो कनेक्शन है उसे आप कहेंगे प्लाज्मोडेस्मेटा, ठीक है। तो प्लांट सेल में ये जो प्लाज्मोडेस्मेटा होता है वो प्रेजेंट होता है, जबकि एनिमल सेल में ये प्लाज्मोडेस्मेटा एब्सेंट होता है, ठीक है।
तो प्लांट में दैट मीन्स कि सेल जो है वो सेल से दूसरी सेल के साथ में कम्युनिकेट करती है, तो इसे कहा जाता है प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट, ठीक है। और एनिमल सेल में ये चीज़ें एब्सेंट होती हैं। अगला देखिए, ये तो इम्पॉर्टेंट और मोस्ट कॉमन पॉइंट है कि जो प्लांट सेल है इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और एनिमल सेल में नहीं। क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट अपने अंदर क्लोरोफिल को स्टोर करने का काम करता है, जहाँ पर कि लाइट और डार्क रिएक्शंस होती है, यानी कि फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या था कि अपने अंदर क्लोरोफिल को स्टोर करता है। दूसरी चीज़ कि लाइट और डार्क रिएक्शन जो कि फोटोसिंथेसिस का पार्ट है वो यहीं पर होती है। अब देखिए, क्योंकि प्लांट के अंदर क्लोरोफिल, एनिमल के अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसीलिए यहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट है वो एब्सेंट होता है। और प्लांट तो आपको पता है फोटोसिंथेसिस का जो फंक्शन है उसको परफॉर्म करते हैं, इसलिए यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है। लेकिन एनिमल्स को, क्योंकि एनिमल्स हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, इसीलिए इनके अंदर सेल्फ फूड मेकिंग की कैपेबिलिटी जो है वो नहीं पाई जाती, इसलिए यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। अगला देखिए, अगला है आपका जो प्लांट सेल है, उसमें वैक्यूल्स जो होते हैं वो काफ़ी लार्ज होते हैं और परमानेंट होते हैं, यानी जब तक सेल रहती है तब तक, जब तक सेल एक फंक्शनल है तब तक जो वैक्यूल है वो लार्जर साइज में ही प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन एनिमल सेल के अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, काफ़ी स्मॉलर इन साइज होते हैं, टेम्पररी होते हैं। टेम्पररी मतलब कि उनका फ्लूइड जब सेल, जो एनिमल सेल है, जब वो यूज़ कर लेती है तो वैक्यूल्स या तो बहुत छोटे साइज़ के हो जाते हैं या तो फिर गायब हो जाते हैं, ठीक है। जब उसमें जो फिल्ड लिक्विड है, जब वो एनिमल सेल कम्प्लीटली यूज़ कर लेती है तो वो पूरे गायब हो जाते हैं। लेकिन एनिमल सेल में ये जो वैक्यूल्स हैं काफ़ी लार्जर साइज़ में होते हैं, ठीक है, और परमानेंट होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। आप किसी भी क्लास में किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कई सारे क्वेश्चन आपके एसएससी में तक इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं कि वैक्यूल के बेसिस पे आप किस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे एनिमल और प्लांट सेल को, ठीक है। अगला देखिए, अगला डिफरेंस है टोनोप्लास्ट। तो टोनोप्लास्ट होता क्या एग्जैक्टली? तो टोनोप्लास्ट वैक्यूल के किनारे की जो लेयर होती है, मान लीजिए सेल है और सेल के अंदर ये बड़ा सा वैक्यूल है, तो ये जो आउटर लेयर आप देख रहे हैं सेल टोनोप्लास्ट, यही टोनोप्लास्ट आपके वैक्यूल्स के ऊपर पाई जाती है, ठीक है। तो प्लांट के अंदर क्योंकि वैक्यूल्स काफ़ी बड़े साइज़ के होते हैं, इसलिए यहाँ पे जो टोनोप्लास्ट है वो प्रेजेंट होता है। और एनिमल सेल के अंदर टोनोप्लास्ट एब्सेंट होता है, ठीक है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर जो वैक्यूल्स होते हैं काफ़ी छोटे साइज़ के होते हैं और वो टेम्पररी होते हैं, मतलब थोड़े समय के बाद वो गायब हो जाते हैं, ठीक है, यूज़ हो जाने के बाद ये ख़त्म हो जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे जो टोनोप्लास्ट है वो एब्सेंट होती है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखा जाए। अगला पॉइंट है सेंट्रियोल्स एब्सेंट एक्सेप्ट मोटाइल सेल्स ऑफ लोअर प्लांट्स। सेंट्रियोल का फंक्शन क्या होता है? देखिए, सेंट्रियोल एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन ये स्पिंडल फॉर्मेशन का काम करते हैं, ठीक है। जैसे आपका सेल है और ये जब ये डिवाइड करने के लिए इनिशिएट करता है तो यहाँ पर स्पिंडल फॉर्मेशन का जो काम है वो सेंट्रियोल्स करते हैं, ठीक है। ये तो आप सभी को पता होगा। तो स्पिंडल फॉर्मेशन का जो काम है वो सेंट्रियोल्स करते हैं, लेकिन एनिमल सेल में ये जो सेंट्रियोल्स है वो बेसिकली एब्सेंट होते हैं। लेकिन हाँ, जितनी भी मोटाइल सेल्स होती हैं लोअर प्लांट्स की, उनमें ये सेंट्रियोल्स देखा जाता है, ठीक है। बेसिकली सेंट्रियोल मूवमेंट से ही रिलेटेड है। जो प्लांट्स और एनिमल्स का जो सेल्स है अगर वो मोटाइल कंडीशन में है तो वहाँ पे सेंट्रियोल्स एब्सेंट होंगे, वहाँ पे सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं, अदरवाइज ये एब्सेंट होते हैं, ठीक है। अब देखिए, एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। स्पिंडल फॉर्मेशन होता है इनका फंक्शन एट द टाइम ऑफ इनिशिएशन ऑफ सेल डिवीजन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, न्यूक्लियस प्रेजेंट अलोंग द पेरिफेरी ऑफ द सेल वॉल, यानी कि जो न्यूक्लियस, जो सेल का पेरिफेरी, देखिए पेरिफेरी क्या होता है और पिथ क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस समझ लीजिए। पिथ जो होता है सेल का वो सेंट्रल एरिया होता है, ठीक है, और पेरिफेरी होता है बाहर की तरफ का एरिया, ठीक है। तो न्यूक्लियस जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? पेरिफेरी के अराउंड, यानी कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये प्लांट सेल की हम बात करें, एनिमल सेल में देखिए सेंटर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा दोनों का कि प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो पेरिफेरी यानी सेल वॉल की तरफ प्रेजेंट होता है, जबकि एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सेकेंड लास्ट पॉइंट है, देखिए लाइसोसोम्स आर रेयर, यानी कि प्लांट सेल में जो लाइसोसोम्स होते हैं वो रेयर होते हैं,
यानी कहीं प्रेजेंट होते हैं, कहीं कहीं नहीं प्रेजेंट होते। लेकिन एनिमल सेल में जो लाइसोसोम्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। लाइसोसोम्स का फंक्शन क्या होता है, ये अपने अंदर, यानी जो लाइसोसोम्स है वो अपने अंदर कैटालिटिक एंजाइम्स को भरे हुए होते हैं। यानी कि जो लाइसोसोम्स होते हैं उनकी बॉडी के अंदर, लाइसोसोम्स के अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, कैटालिटिक एंजाइम्स। तो जो लाइसोसोम्स हैं वो प्लांट के अंदर एब्सेंट होते हैं, बहुत ही रेयर कंडीशन में होते हैं, लेकिन एनिमल सेल में लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लास्ट पॉइंट देखिए, स्टोरेज जो मटेरियल होता है प्लांट सेल के अंदर वो स्टार्च ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, लेकिन एनिमल सेल में जो स्टोरेज मटेरियल होता है वो होते हैं ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, ठीक है। बहुत बड़ा डिफरेंस है। आपके बड़ी क्लासेस में अगर आप बड़ी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं हायर लेवल की, तो उसके लिए भी ये यूज़फुल होगा। यानी कि प्लांट सेल में जो स्टोरेज मटेरियल है वो होता है आपका स्टार्च ग्रेन्स, और आपका जो एनिमल सेल में जो स्टोरेज मटेरियल है वो होता है ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया प्लांट और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी बड़ी ना हो जाए, तो छोटे छोटे टॉपिक्स को हम यहाँ पे लेकर के चलेंगे, क्योंकि यही छोटे छोटे टॉपिक अगर आप एक बार में रिवाइज करते हैं ना तो बर्डन हो जाता है और आपके माइंड से चीज़ें स्किप कर जाती हैं। तो हम अपने पॉइंट्स को छोटा छोटा करके लेकर के चलेंगे ताकि चीज़ें आपको ईजिली अंडरस्टैंडेबल हो। तो चलिए आज के टॉपिक को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस। प्लांट सेल जनरली लार्जर होती है साइज में, एनिमल सेल छोटी होती हैं। प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाता है और जनरली प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्राइमरी और सेकेंडरी वॉल भी पाई जाती है। एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है, ठीक है। प्लांट सेल में प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में प्लाज्मोडेस्माटा एब्सेंट होता है, ठीक है। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। नेक्स्ट, प्लांट सेल में वैक्यूल्स लार्जर साइज के और परमानेंट होते हैं, जबकि एनिमल सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं वो स्मॉलर इन साइज होते हैं, टेम्पररी होते हैं। टोनोप्लास्ट जो कि वैक्यूल्स की किनारे की लेयर है वो प्लांट सेल में पाई जाती है, लेकिन एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं प्लांट सेल में एक्सेप्ट मोटाइल सेल्स, लेकिन एनिमल सेल में जो सेंट्रियोल्स है वो प्रेजेंट है। नेक्स्ट, न्यूक्लियस जो है वो प्लांट सेल में पेरीफेरी की तरफ प्रेजेंट होता है, लेकिन एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस है वो सेंटर की तरफ प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, लाइसोसोम्स जो होता है प्लांट सेल में वो रेयर केस में आपको नज़र आता है, लेकिन एनिमल सेल में जो लाइसोसोम्स होते हैं वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। लास्ट, स्टोरेज मटेरियल जो होता है प्लांट सेल के अंदर वो होता है स्टार्च ग्रेन्स, लेकिन एनिमल सेल्स में जो स्टोरेज मटेरियल होता है उसे ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स के नाम से जाना जाता है। चलिए, ये तो आपने एक टेबुलर फॉर्म में समझा, टेबल के फॉर्म में, कि प्लांट और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस क्या है। अब इमेज की हेल्प से समझ लीजिए। देखिए, एनिमल सेल एक तरफ आपने देखा, तो ये जो आपका सेक्शन है ये है एक प्लांट सेल, और ये जो आप देख रहे हैं ये एक एनिमल सेल। तो उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? सबसे पहला डिफरेंस ये कि एनिमल सेल ज़्यादातर आपकी स्फेरिकल या सर्कुलर शेप में नज़र आती है, ओवल शेप में, जबकि एनिमल सेल ज़्यादातर आपकी स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप में नज़र आती है। दूसरा डिफरेंस, प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है जबकि एनिमल सेल में नहीं, ठीक है। न्यूक्लियस आप पोजीशन देख रहे हैं, न्यूक्लियस जो है प्लांट सेल में पेरीफेरी की तरफ है, जबकि एनिमल सेल में जनरली ये सेंटर की तरफ पाई जाती है। दूसरी चीज़ ये कि एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, जबकि प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ठीक है। सेल वॉल प्लांट सेल में पाई जाती है, एनिमल सेल में नहीं, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं कटिंग्स, यही होती है प्लाज्मोडेस्माटा, यानी कि ये दो सेल्स के बीच में जो कनेक्शन होता है जिससे वो कम्युनिकेट करती है उसे प्लाज्मोडेस्माटा कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपके प्लांट सेल में पाई जाती है लेकिन एनिमल सेल में नहीं, ठीक। सेंट्रियोल्स की बात करें तो आप सेंट्रियोल्स देख रहे हैं, सेंट्रियोल एनिमल सेल में पाई जाती है। लाइसोसोम्स जनरली पाए जाते हैं एनिमल सेल में, ठीक है। सेंट्रोजोम, ठीक है। ये आपका सेंट्रियोल है, ठीक। सेंट्रियोल कुछ इस टाइप की संरचना होती है, ठीक है, जिसके बारे में हम डिटेल में आगे चल के डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक सेल के अंदर जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, उनको एक बार ही देख लें आप, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, ठीक। क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है कि किसी सेल के अंदर कौन सा जो ऑर्गेनल है वो प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है, या कौन सा इनमें से सेल का एक हिस्सा नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए भी आपको ये जानना ज़रूरी है कि सेल के जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला
हम प्लांट सेल को बेसिकली फोकस कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो है वो चीज़ें ज़्यादातर इजी वे में आपको समझ में आएंगी। तो प्लांट सेल में सबसे पहला सेल वॉल, दूसरी चीज़ होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तीसरी चीज़ जो होती है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस, तीसरी नेक्स्ट जो है वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर ये जो आप देख रहे हैं वाइट कलर का राइबोसोम्स, फिर आप देख रहे हैं ये बड़ा सा है ये होता है वैक्यूल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद फिर है आपका गोल्गी एपरेटस, नेक्स्ट है आपका क्लोरोप्लास्ट, फिर है आपका सेल वॉल, नेक्स्ट है आपका प्लाज्मोडेस्मेटा। ठीक है, उसके बाद देखिए एनिमल सेल में जो स्पेशल फीचर्स होते हैं वो है आपका सेंट्रियोल। ठीक है, फिर लाइसोसोम्स जो आप ये बबल गन टाइप का बबल देख रहे हैं ना वो, फिर सेंट्रोसोम्स छोटे छोटे आपको यहाँ पे बॉल लाइक स्ट्रक्चर नजर आएंगे, दीज आर सेंट्रोसोम्स। ठीक है, तो ये था आपका सेल ऑर्गेनल। अब एक एक करके जो सेल ऑर्गेनल है हम लेके चलेंगे छोटे छोटे पार्ट्स में। ठीक है, करीबन 6-7 वीडियोस में आपका ये पूरा कंटेंट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो आज की वीडियो को हम देते हैं यहीं पर विराम। उम्मीद है आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जिस तरीके से आज की वीडियो थी हमारी शॉर्ट और बहुत ही ज़्यादा इलाबोरेटिव, वैसे ही हमारे नेक्स्ट वीडियोस भी होंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में जो कि और भी ज़्यादा यूज़फुल होगी आप सभी के लिए। तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।